हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है जो जेक बोर्ड 2023 के लिए है। ठीक है, तो आपके हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जेक बोर्ड के लिए क्लास 11 और कल से हम कोशिश करेंगे 12th का भी शुरू कर दे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ऐसा ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गिवन है कि क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लो कि एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू, तो आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मोल का मतलब क्या होता है। मोल एक नंबर है और कुछ नहीं है। ठीक है, मोल जस्ट अ नंबर। ठीक है, तो एक मोल बराबर क्या होता है, जैसे आपको पता है, अगर आपको बताए कि एक डजन का मतलब क्या होता है। एक डजन आपको पता है 12 होते हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे एक डजन पेन दे दो तो 12 पेन मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि एक डजन केले दो तो आपको 12 केले दे देगा। ठीक है, अगर उसी तरह अगर आप बोलेंगे कि एक मोल एटम दे दो, एक मोल मॉलिक्यूल दे दो, एक मोल आयन दे दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हो, एक मोल दे दो, तो वो आपको कितना दे देगा। वो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 दे देगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका Na मतलब Na इसको जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको आप एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एवोगैड्रोस नंबर है जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एक मोल क्या होता है, एक मोल Na पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, एक मोल Na पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो एक मोल क्या होता है, Na पार्टिकल्स के बराबर होता है। Na क्या है, ये आपका एवोगैड्रोस नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और ये पार्टिकल्स क्या चीज है, ये केमिस्ट्री में आपका पार्टिकल्स क्या होता है, ये एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर प्रोटॉन हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रॉन जो भी हो सकते हैं। ठीक है, ETC एटसेट्रा। ओके, तो यहां पर आपको पता चल गया कि एक मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 यानी कि मीथेन का आपको मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले जान लो कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है, ये आपका यूनिट ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, AMU होता है या फिर U से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, और U क्या होता है, ये यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास का मतलब आप लोग जान चुके होंगे कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ये आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। इसका यूनिट क्या होता है, AMU। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और यू से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू क्या होता है आपका, यू आपका यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका अगर आपको वाटर का पूछेगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो ये आपका कितना होता है, ये आपका 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 लिखे, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 + 16 यानी कि 18U। ठीक है, फिर जैसे कि आपको NH3 का पूछे तो आपको पता है नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, एक नाइट्रोजन है, और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, फिर प्लस ये हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 3 लिखे, फिर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 17 AMU या फिर U जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपका क्या किसका पूछा है, CH4 मीथेन का पूछा है। तो आपको पता है CH4, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्बन कितने, यहाँ पर एक कार्बन है, और एक कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, ये आपको पता है 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। फिर ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 लिखिए, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे, ये आपका 12 + 4 यानी कि 16U हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या पूछा है कि मोलर मास ऑफ NH3 इज। तो सबसे पहले आप जान लो कि मोलर मास क्या होता है। बेसिकली मोलर मास क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है आपका मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब एक मोल का मास कितना होगा। ठीक है, ये आपका मोलर मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। आप यहाँ पर डिफरेंस पकड़ लो। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, एक मोल का मास कितना होगा। ठीक है, ये आपका मोलर मास होता है। बट आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये आपका एक मॉलिक्यूल्स का मास होता है, ये मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और यहाँ पर मोलर मास होता है एक मोल का मास। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर जैसे आपको NH3 गिवन है, ठीक है, NH3, तो ये आपको पता है नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पर 1 है, 1 लिखे। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन का मास कितना होता है? यहाँ पर 14 होता है। ठीक है, 14 होता है। ये प्लस ये आपका हाइड्रोजन कितना है? 3 है। फिर ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपका कितना हो गया? 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपका मोलर मास का आपको यूनिट पता होना चाहिए, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, और इसको कभी कभी हम ग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये आपका सबसे पहले आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, तो आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपका रेशियो गिवन है, इसको सबसे पहले अलग करो। जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, उसकी रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका रेशियो ले लीजिए। तो 6 है, यहाँ पर कार्बन 6 है और ये हाइड्रोजन भी 6 है। ठीक है, तो इसको आपको होल नंबर रेशियो में तोड़ना है, मतलब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, फिर आपको 6 से 6 को डिवाइड करना है तो 1 आएगा। ठीक है, फिर ये आपका जो 1 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इस एटम से। ठीक है, तो ये आपका C1H1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं CH लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ चुका होगा तो फिर एक क्वेश्चन में ले लेता हूं कि ग्लूकोज का आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता, मतलब फाइंड आउट करना है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो जितने इस मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है उसकी रेशियो को यहाँ से निकालो। ये कार्बन में 6 है, फिर हाइड्रोजन में कितना है? 12 है, फिर इसको ऑक्सीजन में कितना? 6 है। तो इसको हमको सिंपलेस्ट रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो में इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नंबर से हमको डिवाइड करना है जिससे मतलब कट जाए। ओके, तो यहाँ पर 6, 12 और 6 है। ठीक है, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आया इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ये 6 से ये 1 से C को, मतलब कार्बन को मल्टीप्लाई करो, फिर ये आपका हाइड्रोजन को 2 से, फिर ऑक्सीजन को 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6CH2, फिर ये आपका O। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ चुका होगा तो प्लीज वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इतना ही आज के लेक्चर में करते हैं, और कल के लेक्चर के लिए कुछ हम इंपॉर्टेंट आपको बता देता है, जिससे कि आपको कल के वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम बताते हैं। तो कैलकुलेशंस ऑफ मोल। ठीक है, अगर आपको मोल गिवन है ना, तो अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है या फिर वॉल्यूम गिवन है या फिर वेट गिवन है, तो आप मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मोल गिवन है तो आप पार्टिकल्स पर कैसे जा सकते हो, वॉल्यूम पर कैसे जा सकते हो, वेट कैसे निकाल सकते हो, ये आपका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पार्टिकल दे रखा हो और आपको नंबर्स ऑफ मोल पूछे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है मोल निकालने का। मोल निकालने का गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। और अगर आपको पार्टिकल्स पूछे तो ये मोल इंटू Na कर देना। Na क्या है? ये आपका एवोगाड्रोस नंबर है। मैंने आपको बताया जैसे कि एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये जो फॉर्मूला है ये आपका ऑलवेज वैलिड होता है। ठीक है, अगर आपको वेट गिवन है और आपको मोल पूछे तो क्या करना होगा? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास करना है। ठीक है, अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है तो मोल्स इंटू मोलर मास कर देना है, तो आपका वेट निकल जाएगा।
ये भी फॉर्मूला भी आपका ऑलवेज वैलिड होता है। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको मोल पूछे तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना, ठीक है। गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और ये 22,400 ml, ठीक है। ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है? ये फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेस के लिए। अगर आपको गैसेस गिवन है और अगर आपको गैस का वॉल्यूम गिवन है और एसटीपी पर होना चाहिए या फिर एनटीपी पर होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इस फॉर्मूला को नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वैलिड होता है सिर्फ गैसेस के लिए और आपका एसटीपी और एनटीपी पर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स, इसका आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हो, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, सोडियम का 23 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, मैग्नीशियम का 24 और ये आपका पोटाशियम का 39 होता है, ठीक है। और ये आप देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कल के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने जितने सारे जैक बोर्ड के जितने सारे स्टूडेंट है, फ्रेंड सब है, रिलेटिव्स है, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।